नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा अपने गुर्गों के साथ जेल में भी मौज कर रहा है। गुमला जेल में सुजीत सिन्हा की शराब पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सुजीत सिन्हा अपने गुर्गों के साथ शराब पार्टी कर रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महंगी शराब, सिगरेट और खाने के सामान रखे हुए हैं। साथ ही सुजीत सिन्हा की एक और तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें उसके सामने महंगी शराब और नोटों की गड्डियां भी रखी हुई हैं। हालांकि ये तस्वीरें कब की हैं, इसका खुलासा नहीं हो सका है। साथ ही न्यूज़ 18 इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सवाल जेल की सुरक्षा पर उठ रहे हैं। तो जेल में शराब पार्टी की तस्वीरें सामने आने के बाद कई सवाल हो रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर जेल में कैसे पहुंची शराब और सिगरेट, जो तस्वीरों में साफ तौर पर देखी जा सकती है। जेल में आखिर कौन पहुंचा रहा है शराब और सिगरेट जैसी आपत्तिजनक सामग्री? क्या अधिकारियों की मिलीभगत के बिना यह संभव है कि जेल में ये तमाम चीजें पहुंच जा रही हैं? क्या गैंगस्टर को जेल में वीआईपी सुविधा मिल रही है? दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर आखिर कार्रवाई कब होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। और हमारे साथ रुपेश भगत जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। रुपेश, तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि गैंगस्टर किस तरीके से जेल में मौज काट रहा है। सवाल यही है कि जेल सजा काटने के लिए होती है या मौज काटने के लिए? बिल्कुल, आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि ये जो गैंगस्टर है सुजीत सिन्हा, वो बीते नवंबर माह से गुमला जेल में बंद है। और जो भी तस्वीरें वायरल हुई है वो उसमें साफ नजर आ रहा है कि वो शराब पार्टी कर रहा है। और जो जेल में नियम है कि अपराधी व जो भी होते हैं उनको सजा के तौर पे वहां पे रखा जाता है, लेकिन इनका सजा नहीं, ये मजा कर रहा है वहां पे। जी बिल्कुल, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्या इन तस्वीरों को लेकर जेल प्रशासन की तरफ से कोई सफाई दी गई है? जी, जब हमने इस संबंध में जेल सुपरिटेंडेंट से बात की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जेल का ही फोटो वायरल हुआ है और हम इस संबंध में अभी छानबीन कर रहे हैं। जांच करने के बाद ही आपको कुछ बता सकते हैं। जी, तो ये मान लिया जाए, ये पुष्टि हो चुकी है कि ये तस्वीरें जेल के अंदर की ही हैं? जी, जैसा उनका कहना है, ये वो साफ कर रहे हैं कि ये जेल की ही तस्वीर है और कैसे वायरल हुई है उनकी वो जांच कर रहे हैं। जी, क्या रुपेश इस बात का पता लग पाया है कि ये तस्वीर कब की है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि चलिए, हमारे साथ जेल सुपरिटेंडेंट सुनील कुमार जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप बताइए कि क्या ये जेल जो होते हैं अपराधियों को सजा काटने के लिए होते हैं या इस तरह की मौज काटने के लिए? जेल के अंदर की तस्वीर है या नहीं, ये अभी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा इस बारे में। लेकिन अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि ये तय हो चुका है कि ये तस्वीरें जेल के अंदर की हैं, लेकिन जेल के अंदर ये तमाम चीजें कैसे पहुंची हैं, ये जांच का विषय है। तस्वीर को अभी देखकर पहले ये स्पष्ट किया जा रहा है कि तस्वीर क्या इसी जेल की है या इसी जेल की है। जैसे ही क्लियर होगा मैं विस्तृत जानकारी दूंगा इसमें। लेकिन क्या जो ये गैंगस्टर है उसको वीआईपी सुविधा मिल रही है जेल में? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जेल के अंदर किसी को विशेष कोई सुविधा नहीं मिल रही है। ये तस्वीरों में जो लोग साथ बैठे हुए दिख रहे हैं इस पार्टी में, जो शराब पार्टी चल रही है, क्या ये भी उस जेल का हिस्सा है? इसी बात की जांच की जा रही है। तस्वीरें बहुत स्पष्ट नहीं क्लियर हो पा रहा है, फिर भी देख के मैं जांच कर रहा हूँ। जांच के बाद सारी बात बताऊंगा। जांच कर रहा हूं मैं, और अगर कोई दोषी होंगे तो उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जो तस्वीर है इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है कि ये किस जेल की है, लेकिन ये तय है कि ये जेल की तस्वीरें, ये माना जाए? यही जांच की जा रही है। यही तस्वीर को देखकर उसके अगल बगल जो भी और ये हैं उनको देख के जांच की जा रही है। जांच के बाद मैं बताऊंगा। और अगर इस तरह की कोई घटना होगी, कोई दोषी होंगे, तो उनको किसी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि आप कह रहे हैं जांच हो रही है, कब तक ये जांच पूरी हो जाएगी? क्योंकि बहुत गंभीर मसला है, एक बड़ा गैंगस्टर है और इस तरीके से अगर जेल के अंदर शराब पार्टी कर रहा है तो यह गंभीर मुद्दा है।
बिल्कुल, अगर इस तरह की जेल के अंदर रहते गंभीर मुद्दा है, इसकी जांच की जा रही है। शीघ्र ही ये जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद सारी बातें बता दी जाएगी। सुनील कुमार जी, आप जेल सुपरिटेंडेंट हैं, जेल में कई नीचे के कर्मचारी होते हैं जो काम करते हैं, क्या उनसे पूछताछ हो रही है? क्या उनसे जानने की कोशिश की गई है? जब से ये तस्वीरें सामने आई हैं तब से जांच के बाद कुछ निकल पाया है अब तक? सबसे पूछताछ हो रही है, एक एक को बुलाया जा रहा है, सबसे पूछा जा रहा है क्या है तस्वीर, क्या है इसकी सच्चाई, और उसके बाद इसमें जो भी निष्कर्ष निकलेगा, जो भी जांच में सामने आएगी वो बता दिया जाएगा। जांच कर रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक जांच कर रहे हैं, मैं ये बता सकता हूं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि ईमानदारी पूर्वक जांच हो रही है, लेकिन तस्वीरों को आप जेल का जो सेल होता है उसको देखकर तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये कहां की तस्वीर है। क्या जो गैंगस्टर है उससे इस तस्वीरों के बारे में भी पूछताछ की जाएगी कि ये लोग कौन हैं और कहां से ये तमाम चीजें आप तक पहुंची हैं? बिल्कुल, जांच की प्रक्रिया में उनसे भी पूछी जाएगी, उस बंदी से भी पूछा जाएगा कि कौन है, कहाँ है, कैसे है और क्या, सभी पुष्टि सभी से स्पष्ट होने के बाद बता दी जाएगी। तो हम लोग जांच कर रहे हैं और ईमानदारी से जांच कर रहे हैं, बस यही मैं कह सकता हूँ। सुनील कुमार जी, एक और सवाल आपसे ये कि आपको नहीं लगता कि अगर एक गैंगस्टर की इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, एक गैंगस्टर जेल में बैठकर अपने मूंछों पर ताव देता हुआ शराब और सिगरेट के साथ नजर आ रहा है, और अगर इस बात की पुष्टि होती है तो एक बड़ी चूक होगी ये? अगर इस प्रकार की तस्वीर जेल की है और यहाँ से स्पष्ट होती है तो कहीं न कहीं किसी स्तर पर तो जरूर कहीं न कहीं थोड़ी सी ये हुआ है कर्तव्य के प्रति। अगर ये है अंदर की तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, अगर अंदर की तस्वीर है तो कहीं न कहीं चूक हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील कुमार जेल सुपरिटेंडेंट हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो ये मान रहे थे कि ये जांच का विषय है और जांच किया भी जा रहा है। एक एक कर्मचारी से, एक एक जेल के अंदर जो काम करने वाले हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, और इस जांच का हिस्सा ये गैंगस्टर भी है जिससे पूछताछ की जाएगी। और अगर ये बात निकलकर सामने आती है कि ये तस्वीरें इसी जेल के किसी सेल की हैं तो ये वाकई एक गंभीर चूक है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। पीएलएफआई को सामान और हथियार सप्लाई करने का मास्टरमाइंड निमेश के साथ ध्रुव और शुभम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के बक्सर से पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को दबोचा। आरोपियों के पास से 12 लाख रुपए कैश और 14 मोबाइल मिला है। पिछले दिनों लग्जरी कार से सामान सप्लाई करने के आरोप में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। 8 स्पिलिंग बैग और 15 टेंट, BMW कार के अलावा 3 लाख कैश और कई सामान मिले थे। लेकिन इसका मास्टरमाइंड निमेश फरार चल रहा था, जिसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ था। इसी दौरान पुलिस ने उसे बिहार के बक्सर से बेकाबू होते रफ्तार की। झारखंड में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो रही है। लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन रांची के 4 सितारा होटल बीएनआर चाणक्य की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए प्राइवेट पार्टी का आयोजन किया गया। 9 जनवरी को होटल के बैंक्वेट में जीपीएस के छात्रों ने कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए फेयरवेल पार्टी की, जिसमें करीब 100 लोग शामिल हुए। इस लापरवाही पर होटल के बैंक्वेट मैनेजर का कहना है कि होटल में कोई कॉर्पोरेट पार्टी नहीं हुई है। होटल मैनेजमेंट की ओर से दावा किया गया है कि गाइडलाइंस के अनुसार सिर्फ ओपन स्पेस में ही पार्टी की जा रही है, लेकिन ये तस्वीरें होटल प्रबंधन के दावों की धज्जियां उड़ा रही हैं। अभी शादी वादी की पार्टी हो रही है, कॉर्पोरेट पार्टी नहीं हो रही है। जो सरकार की गाइडलाइंस है कि 100 लोग का करना है, तो हम लोग 100 लोग का पार्टी कर रहे हैं। हमारे पास ओपन हॉल है, ओपन स्पेस है, उसमें हम लोग पार्टी कर रहे हैं। आपके हिसाब से प्रोटोकॉल सारा फॉलो हो रहा है? हर जगह सैनिटाइज होता है। यहाँ भी देखिए सैनिटाइजर का मशीन भी लगा हुआ है। सारा प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। बड़ी नहीं मतलब हाँ पार्टी हुई थी, लेविस टाइप की पार्टी ही हुई थी। होटल का नाम क्या है? होटल चाणक्य बीएनआर रेजेंसी हॉल में पार्टी हुई थी 9 तारीख को, और डीपीएस के बच्चों के थ्रू कराई गई थी ये पार्टी। 10th क्लास के बच्चे थे जिन्होंने फेयरवेल पार्टी थ्रो किया था। लगभग कितनी गैदरिंग थी? 80 से 90 से ज्यादा ही गैदरिंग हुई होगी। कितने घंटों की पार्टी थी? ये करीब 4 से 5 घंटे चली थी। तेरे लिए
वक्त हम रांची के बहुत ही जानी मानी होटल चाणक्य बीएनआर में मौजूद है। ये यहाँ का 4 सितारा बहुत ही फेमस होटल है, जहाँ पे धड़ल्ले से कोविड प्रोटोकॉल को ब्रेक करते हुए प्राइवेट पार्टीज की जा रही हैं। हालांकि अंदर बात करने पर होटल बैंक्वेट मैनेजर का कहना है कि प्राइवेट पार्टीज नहीं ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कॉर्पोरेट पार्टीज पर पाबंदी है, सिर्फ और सिर्फ शादी वाली पार्टी को एंटरटेन किया जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो यहाँ के बैंक्वेट को बुक करते हुए लोग पार्टी मना रहे थे। ना सोशल डिस्टेंसिंग थी और भीड़ काफी ज्यादा थी, यंगस्टर यूथ की गैदरिंग थी, जहाँ पे बाहर से डीजे हायर किया गया था। ऐसे में सवाल ये बनता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था जितनी भी तंदुरुस्त हो, लोग इतना ठप, लोग इतना ज्यादा लापरवाही बरतेंगे तो राज्य का क्या हाल होगा। वैसे भी संक्रमण दर है जो वो झारखंड में तेजी से भागता चला जा रहा है। ये जो नजारा भी हम आपको दिखाएंगे कि पार्टी की, वो खुद में एक बहुत बड़ा सवाल है लोगों की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। रूपाली त्रिपाठी जुड़ी हुई हैं। रूपाली, आपसे जानना चाहेंगे, जो डीजे था इस पार्टी का, वो खुद इस बात की पुष्टि कर रहा है कि पार्टी हुई थी, तारीख भी बताई जा रही है, वक्त भी बताया जा रहा है, कितनी गैदरिंग हुई थी ये भी बताया जा रहा है, लेकिन बैंक्वेट मैनेजर कह रहे हैं कि ऐसी कोई पार्टी हुई ही नहीं है। क्या पूरे मामले पर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है? लीपापोती का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जब ये पार्टी हुई थी तो डीजे ने खुद अपने सोशल मीडिया से इस पार्टी को लाइव कर दिया था, जहां सभी दर्शक उसको देख सकते थे कि वहां पर जोरों शोर से पार्टी चल रही है। और खास इसमें ये हाईलाइट ये है कि जो तीसरी लहर है, इसमें यूथ को प्रोटेक्ट करना है, और ये पार्टी थी जो यूथ ने ऑर्गेनाइज किया है। सारे प्रोटोकॉल्स को ब्रेक करते हुए इस होटल ने यूथ की पार्टीज को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें अगर कोरोना ब्लास्ट होता भी है तो कोई हैरानी की बात नहीं है। डीपीएस में क्लास 6 से बच्चे वहां पर मौजूद थे, क्लास 6 से लेके लगभग 10th क्लास के बच्चे थे जो वहां पर मौजूद थे। लगभग 90 लोगों की भीड़ थी। ऐसा वहां पे पार्टी किया गया है जिसपे कोई पाबंदी नहीं थी, प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ाई गई हैं, कोई रोक टोक नहीं था। रूपाली, यानी कि ये माना जाए कम उम्र के ये बच्चे पार्टी कर रहे हैं, होटल इनको परमिशन भी देता है, इतने बड़े पैमाने पर गैदरिंग करने की इजाजत दे देता है, जबकि राज्य सरकार ने भी सख्त निर्देश किए हैं। तो ये माना जाए कि ये निर्देश सिर्फ दिखावे के लिए हैं, अंदर खाने में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी, बेशक नियमों की धज्जी उड़ाई जा रही है। बात करें सबसे लिटरेट क्लास डीपीएस स्कूल के छात्रों ने ऐसा किया है, हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसे में अगर वो खुले में, जहाँ पे रांची में संक्रमण दर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, डेली मौतें हो रही हैं, उस बीच अगर ये पार्टीज की जा रही है तो सीधा उन लोगों की लापरवाही है ये। इस बीच हमारे पास एक यहाँ के एक्सपीरियंस निवासी मौजूद हैं, जो इनके भी बच्चे हैं, वो किस तरीके से वर्किंग लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो हाई प्रोफाइल क्लास है, ये लापरवाही के वजह से दूसरों को भी अपना भुगतान करवा रहे हैं। सबको परेशानी का सबक बना हुआ है इनकी जो शौक है पार्टीज की। सर, पार्टी जो हो रही है यहाँ पर रांची में, भीड़ जब इकट्ठा हो रहा है, आप लोग सब एक दूसरे को बचा रहे हैं, मौतें हो रही हैं, क्या बोलेंगे? बहुत जगह पर मुझे घूमने का अवसर मिला और देखा भी, तो अशिक्षित लोग ऐसा कर रहे हैं तो बात समझ में आती है। शिक्षित लोग भी जब ऐसा कर रहे हैं, यह समझ से परे की बात हो चुकी है। बस एक ही बात बचा हुआ कि प्रशासन के किसी भी आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है। अब एक ही चीज है कि प्रशासन जो है कड़ाई पर उतर जाए, तभी इस मामले का समाधान निकल सकता है। तो जो अनुभव लोग, एक्सपीरियंस लोग हैं, जो अपने प्रोफाइल को, अपने बच्चों को बचा रहे हैं, जो लोग वर्किंग क्लास में हैं, वो उन लोगों का बाहर निकलना तो जाहिर है, वो तो निकलेंगे ही काम के लिए। बट जो शौकिया लोग हैं, जबरदस्ती विदाउट एनी नेसेसरी नीड्स के वो बाहर निकल के पार्टीज कर रहे हैं और घूम रहे हैं, तो ऐसे लोग जो हैं पूरे झारखंड के लिए थ्रेट बने हुए हैं। तो सीनियर सिटीजन यहाँ पे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रशासन और कड़ाई करे और सीधा पाबंदी को और बढ़ावा दे और पाबंदी और लोगों पे लागू करे। बिल्कुल रूपाली, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से ये तस्वीरें वायरल हुई, अब न्यूज़ 18 इस तस्वीर को दिखा रहा है, डीजे खुद इस बात की पुष्टि भी कर चुका है कि पार्टी हुई थी, इतने बड़े पैमाने पर गैदरिंग हुई थी, तो रांची जिला प्रशासन को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए, होटल पे कार्रवाई करना चाहिए और एक संदेश देना चाहिए ताकि इस तरह की लापरवाही ना हो।
जी जरूर, ये अगर संदेश प्रशासन इस पे कार्रवाई करती है तो बहुत ही मास लोगों को ये संदेश जाएगा, जो लोग वर्किंग है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी, ये देखिए, ये जो भीड़ है, नाई की दुकान है, ये लोग जो है, ये लोग काम के लिए बाहर आए हैं। ऐसे लोग अगर बाहर आते हैं, अगर पाबंदी टाइट होती है तो बेचारों का रोजगार मारा जाएगा उन पार्टीज और कोरोना ब्लास्ट जो हो रही है उनके वजह से। तो अगर इस पे कड़ाई की जाती है, प्रशासन एक्शन लेती है, तो लोगों के हित में बहुत बड़ा डिसीजन होगा, उनको मदद मिलेगी। चलिए रूपाली, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल प्रशासन को चाहिए कि कोई ना कोई कदम उठाए ताकि एक मैसेज जाए सख्ती का, जो सख्ती दिखनी चाहिए। झारखंड में एक दिन बाद फिर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 4,482 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव केस की संख्या 26,000 के पार चली गई है। झारखंड में 26,019 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में रांची में सबसे ज्यादा 1,537 नए मरीज मिले हैं, जबकि पूर्वी सिंहभूम में 923 नए संक्रमित पाए गए हैं। पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो झारखंड में पिछले 5 दिनों के कोरोना मरीजों की बात करें तो 6 जनवरी को 3,704 मरीज मिले थे और यह आंकड़ा 7 जनवरी को बढ़ता है, 3,825 पहुंच जाता है। वहीं 8 जनवरी को यह आंकड़ा 5,000 के पार पहुंच जाता है, 5,081 मरीज मिलते हैं। 9 जनवरी को हालांकि आंकड़ों में कमी आती है, 3,444 मरीज मिलते हैं। 10 जनवरी को एक बार फिर से आंकड़ों में इजाफा होता है और 4,482 मरीज मिलते हैं। और देश में बढ़ते कोविड-19 मामलों के बीच आईसीएमआर ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें बताया गया है कि किन्हें कोविड टेस्ट कराना जरूरी है और किन्हें नहीं। नियम के अनुसार अब कोविड मरीजों के संपर्क में आए सभी लोगों को अपनी कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। इस दौरान संक्रमित के संपर्क में आए उन लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की सलाह दी गई है जिनकी उम्र अधिक है या फिर उन्हें कोई बीमारी है, गंभीर बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लंग्स और किडनी के मरीज ही अपनी जांच कराएं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी वैसे ही मरीजों का ख्याल रखा जाए। आईजीआईएमआर ने यह बात बताया है कि संक्रमण की चपेट में आए मरीजों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को घबराकर कोरोना टेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं है। नए गाइडलाइंस के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट जरूरी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन का आज 78वां जन्मदिन है। हालांकि कोरोना की वजह से उनके जन्मदिन के आयोजन को लेकर कोई सूचना फिलहाल नहीं है। ऐसे में तैयारी किस तरह की है, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ी हुई हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कुछ तैयारी है शिबू सोरेन के 78वें जन्मदिन की? क्या जन्मदिन बिल्कुल सादगी के साथ मनाया जाएगा या फिर थोड़े बहुत जुटान होगी यहां पर? तो शिबू सोरेन का आज 78वां जन्मदिन है। हालांकि अभी तक किसी तरह की कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि कोई सेलिब्रेशन हो रहा है या किसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्योंकि हमारे साथ फिलहाल अभी कोमल बहल जुड़ी हुई हैं। कोमल, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारी है? क्या शिबू सोरेन का 78वां जन्मदिन बिल्कुल सादगी के साथ मनाया जाएगा या फिर कोई तैयारी है, किसी तरह के कार्यक्रम की कोई जानकारी है? जी अथर, फिलहाल तो किसी तरह के कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं है और इस वक्त हम ठीक उनके घर के बाहर, आवास के बाहर मौजूद हैं। चूँकि शिबू सोरेन का जन्मदिन है और एक ये बहुत ही बड़ी बात होती है, पूरे झारखंड के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही खुशी वाली बात है। जो तमाम जगहों पर कार्यकर्ता जो है उन्हें खास तौर पर निर्देश जारी किया गया है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ही उनके जन्मदिन को मनाया जाए। लेकिन फिलहाल उनके आवास पर हमें कोई गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही है पूर्व की भांति। इसके पीछे की वजह ये भी हो सकती है कि जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और हाल ही में सीएम सोरेन की पत्नी, उनके बच्चे और अंगरक्षक जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसकी वजह से अभी तक उनके जन्मदिवस के आयोजन को लेकर के कोई सूचना नहीं मिली है। सन्नाटा बस रहा है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। तो यानी कि ये माना जाए कि अभी कोई सेलिब्रेशन नहीं होना है, चाहे पार्टी स्तर पर या पारिवारिक स्तर पर?
जी, अभी तक तो इसको लेकर के कोई सूचना नहीं आई है। हालांकि अन्य ज़िलों के जो ज़िला अध्यक्ष हैं उन्हें ये निर्देश जरूर जारी किए गए हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए उनके जन्मदिन को मनाया जाए। लेकिन अगर बात हम उनके आवास की करें तो यहाँ पर फिलहाल हमें कोई सेलिब्रेशन जैसा माहौल नहीं नज़र आ रहा है और ना ही कोई कार्यकर्ताओं की भीड़ दिख रही है। बिल्कुल सन्नाटा बस रहा है उनके आवास के बाहर। बिल्कुल, तो ये तय हो गया है कि जिस तरह से आपने जानकारी दी है, कोमल के शिबू सोरेन के आवास पर किसी तरह की गहमा गहमी नहीं है, किसी तरह के कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं दी गई है, यानी कि यहां पर उनके जन्मदिन को बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर नहीं मनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।